अक्सर ऐसा माना जाता है कि हमारे सराउंडिंग ऐसी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं या फिर कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर होता रहता है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी रहता है और साथ ही वो काफ़ी लोगों को समझाने की भी कोशिश करते हैं इन जगहों के बारे में कि उनको वहाँ पे वक्त बेवक्त नहीं जाना चाहिए, या तो दोपहर में वहाँ नहीं जाना चाहिए या फिर पूरी रात में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते। ऐसा ही कुछ केरला में रहने वाली सुनीता ने भी किया था, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सच में कुछ पैरानॉर्मल हमारे अराउंड एग्जिस्ट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। ये इंसिडेंट है केरला का जो कि हमारे साथ शेयर किया सुनीता ने। ये इंसिडेंट हुआ था उनके साथ 2012 में, जब सुनीता, उनकी फ्रेंड सीमा और उसका बॉयफ्रेंड, ये तीनों सेम ही कॉलेज में पढ़ रहे थे। ग्रेजुएशन में थे ये तीनों, और जो सीमा थी, उसका बॉयफ्रेंड और सुनीता, ये तीनों साथ में ही हैंग आउट किया करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन इसी ड्यूरिंग इनके विलेज में एक वाटरफॉल था जिसका रास्ता एक जंगल से होके जाता था। ये बहुत फ्रीक्वेंटली आउटिंग्स का प्लान करते थे, लेकिन इनके जो प्लान्स थे वो बहुत रेयर सक्सेसफुल हुआ करते थे। जो सीमा और उसका बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने प्लान बनाया था इसी जंगल से होके इस वाटरफॉल तक जाने का, लेकिन वो साथ ही चलने को कहते हैं सुनीता को भी। रीज़न था कि सीमा को थोड़ा अजीब लग रहा था एक कपल को उस जंगल के थ्रू जाना, क्योंकि लोग बहुत अलग अलग तरीके से अक्सर लोगों को जज कर लेते हैं। तो वो नहीं चाहती थी कि वो कपल अकेला इस तरह से इस वाटरफॉल की तरफ जाए, तो वो सुनीता को भी इंसिस्ट करना शुरू कर देते हैं साथ चलने के लिए। खैर, वो समय भी दोपहर का चूज़ करते हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पे दोपहर के समय बहुत कम लोग जाया करते थे। उस जगह की ऐसी बहुत पुरानी हिस्ट्री थी, बहुत सारे लोग इसके बारे में ऐसे कहा करते थे कि अक्सर वहाँ पे छलावा, भूत प्रेत, इस तरह की चीज़ें रहती हैं और एग्जिस्ट करती हैं, और बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का पहले आभास हो भी चुका था। लेकिन यंगस्टर इन चीज़ों को कम मानते हैं, उनके लिए जगहें घूमने के लिए ही हैं, और यही सब कुछ दिमाग में था सीमा और उसके बॉयफ्रेंड के भी। तो वो सुनीता को साथ में लेते हैं और एक दिन अपने कॉलेज को बंक करके इस वाटरफॉल की तरफ निकल जाते हैं। खैर, थोड़ा सा वो ट्रैक करते हैं, थोड़ा सा पैदल चलते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने साथ कैरी करते हैं और इस वाटरफॉल तक पहुँच जाते हैं। जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे सच में सुनसान थी, लोग वहाँ पे थे ही नहीं। इनफैक्ट वो तीनों ही वहाँ पे थे, तीनों इकट्ठे बैठे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान सुनीता कुछ बहुत वियर्ड, कुछ बहुत अजीब सा नोटिस करती है। वो देखती है कि जो वाटरफॉल था उसके ठीक राइट साइड एक इंसान खड़ा था जो कि देखने में बहुत वियर्ड सा लग रहा था, और वो सुनीता को घूरे जा रहा था बहुत अजीब से वे में। सुनीता को पहले बहुत अजीब सा लगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि ये कोई भूखा इंसान है, थोड़ा मेंटली रिटार्डेड है या फिर क्या है, और इसी के चलते उसने अपनी नज़रें उस इंसान से हटा ली। अब इसके बाद जो सुनीता और सीमा अपने घर से लंच लेके आई थी, उन्होंने वो निकाला और खाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही खाते खाते सुनीता की नज़र पीछे वाली साइड गई, जिस रास्ते से चढ़ के वो इस वाटरफॉल की तरफ आए थे, तो उसने देखा कि वो इंसान वहाँ पे खड़ा था और फिर से वो सिर्फ सुनीता को ही घूरे जा रहा था। सुनीता के साथ सीमा भी थी, उसका बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस इंसान की नज़र कहीं और जा ही नहीं रही है, वो सिर्फ और सिर्फ सुनीता को ही घूरे जा रहा था। जिसके बाद सुनीता को लगा शायद ये कोई पागल होगा और उसे खाना ऑफ़र करना चाहिए। तो सुनीता ने उसे खाना ऑफ़र किया, लेकिन उस इंसान के उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ सुनीता को घूरना चाहता है। ना उसने हाथ बढ़ाया आगे ये खाना लेने के लिए, और ना ही उसके कोई एक्सप्रेशंस चेंज हुए। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में सुनीता को बहुत अजीब सा फील होने लग पड़ा। ऐसा लग रहा था उसको कि उनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए अभी। उसको बहुत नेगेटिव सी वाइब्स आ रही थी और एकदम से वो इंसान वहाँ से गायब हो गया। तो सुनीता ने सीमा और उसके बॉयफ्रेंड को इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि उनको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। इट्स नॉट सेफ टू बी हेयर, और उसको वैसे भी वहाँ पे अच्छा फील नहीं हो रहा था। सीमा ने भी देखा कि सुनीता बाकी वहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रही थी, जिसके बाद सुनीता भी उसके साथ चलने के लिए अग्री हो गई। ये तीनों वहाँ से उतरना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही सुनीता की नज़र पीछे जाती है तो वो इंसान फिर से वाटरफॉल के पास वहीं खड़ा था। देखने में उसकी अपीयरेंस ही बहुत अजीब सी थी, जैसा रोड किनारे पागल लोग चले होते हैं जिनको अपने पहनावे का, अपने अपीयरेंस का कोई ख्याल नहीं होता, उस तरह का वो इंसान था।
देखने में बहुत ही ज़्यादा एजड लग रहा था और बहुत अजीब लग रहा था। सुनीता ने जैसे उसको देखा तो उसको फिर से बहुत अजीब सा फील हुआ। ऐसा सुनीता समझ नहीं पा रही थी कि उसको इस इंसान को देख के ऐसा क्यों लग रहा है। खैर, उन्होंने वहाँ से उतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मौसम बहुत ख़राब होता जा रहा था और जैसे ही वो मेन रोड के पास पहुँचने वाले थे, सुनीता वॉशरूम जाने के लिए बोलती है। सीमा और उसका बॉयफ्रेंड वहीं पे रुक जाते हैं और सुनीता झाड़ियों के पीछे की तरफ जाती है। लेकिन जैसे वहाँ पे वो पहुँचती है, वो देखती है कि वो जो इंसान था वो वहाँ पे भी खड़ा था। सुनीता वहाँ से भागती हुई वापस आती है और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसका चेहरा स्वेटिंग से भर गया था और ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बताना चाहती है सीमा को, लेकिन बोल नहीं पा रही। खैर, उसके बाद वो सारे के सारे वहाँ से फिर से नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। सुनीता थोड़ी होश में आती है और वो बताती है कि जब वो गई थी उस झाड़ियों के पीछे तो वहाँ पे वही इंसान खड़ा था और वो वैसे ही उसको घूरे जा रहा था। ये कैसे पॉसिबल था, क्योंकि सुनीता ने उतर रहे टाइम भी पीछे देखा था तो वो इंसान वाटरफॉल के पास ही खड़ा था। वो ठीक ठाक स्पीड से वहाँ पे आए थे, लेकिन फिर भी उसका वहाँ पे होना बहुत अजीब था। खैर, ये इंसान नीचे पहुँचने तक ना सीमा को दिखाई दिया ना उसके बॉयफ्रेंड को, सिर्फ सुनीता ने देखा था जब वो झाड़ियों के पीछे गई थी। जिसके बाद ये तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो चुका था इस समय तक। शाम तक ये सब अपने घर थे, लेकिन सुनीता की हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लग पड़ी। मतलब उसे ऐसे डर सा फील हो रहा था जैसे उसके सराउंडिंग हमेशा कोई है। और ये जो रात थी ये भी बहुत ज़्यादा भयानक थी। बादल का गरजना, बिजली का कड़कना और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी इस दिन। ये जो डर था सुनीता का, ये और भी बढ़ता जा रहा था। समटाइम्स ऐसा होता है कि रात जब इस तरह की होती है, अगर आप अच्छा ना फील कर रहे हो तो ये आपको और नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है। कुछ ऐसा ही सुनीता के साथ भी हो रहा था। सुनीता बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी और अगली सुबह आते आते उसको बहुत तेज़ बुखार हो चुका था। जिसके बाद सुनीता कॉलेज ही नहीं गई कुछ दिन। लेकिन वहीं घर बैठे बैठे भी घर वाले उसको दवाइयाँ दे रहे थे कि वो ठीक हो जाए। बुखार के लिए नॉर्मल ही सब कुछ चल रहा था, लेकिन सुनीता की हालत और ख़राब होती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि सुनीता के साथ आखिरकार ये हुआ क्या है। एक रात जब सुनीता की मोम सुनीता के साथ ही बैठी हुई थी, धीरे धीरे उन्होंने उसको दवाई दी, बातें कर रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था उनको। और वो सुनीता को वहाँ पे सुला के वापस अपने बेडरूम चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में सुनीता को ऐसे लगता है जैसे उसका दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है और जो बाहर इंसान खड़ा था वो सुनीता के डैड की आवाज़ में उससे बात कर रहा था कि दरवाज़ा खोल, मैं जानना चाहता हूँ तो ठीक है या नहीं। सुनीता बहुत कॉन्फिडेंट थी कि ये उसके डैड ही हैं। जिसके बाद वो दरवाज़ा खोलने जाती है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है, बाहर कोई भी इंसान नहीं था। सुनीता को ये देख के अब और अजीब लग रहा था कि क्या उसको ये सपना पड़ा था, कि क्या उसको नींद में ये सुनाई दिया लेकिन असल में था नहीं। तो उसने फिर से दरवाज़ा बंद किया और वो सोने चलेगी। लेकिन जैसे ही वो बेड तक पहुंची, फिर से दरवाज़ा वैसे ही नॉक हुआ। इस बार सुनीता फटाफट भाग के पहुंची दरवाजे के पास और उसने फिर से बाहर देखा तो बाहर कोई भी नहीं था। इसके बाद सुनीता समझ चुकी थी कि उसके साथ चीज़ें कुछ भयानक हो गई हैं, चीज़ें कुछ अजीब सी हो गई हैं जैसी होनी नहीं चाहिए। और वो सच में शायद उसी लोकेशन में जाके किसी तरह से पोजेस्ड हो चुकी थी या फिर किसी नेगेटिव चीज़ की परछाई उस पर पड़ गई थी। सुनीता ने अपने मॉम डैड को बताया सब कुछ, जो भी उसके साथ उस रात हुआ 2 बार। सुनीता के मॉम डैड भी समझ गए थे कि शायद ये डर रही है अकेले सोने में, तबीयत खराब ना हो तो अक्सर इंसान के साथ ऐसा होता है। तो उन्होंने अपनी बेटी को वहीं पे अपने साथ ही सुला लिया। लेकिन अभी थोड़ी ही देर हुई थी उनको सोए हुए। सुनीता लगभग 2:30-3 बजे के अराउंड चीखते हुए अपने बेड पे ही उठती है और वो यही चीखे जा रही थी बार बार कि वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। और वो ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी एकदम कांप रही थी और बुखार उसका और भी ज़्यादा तेज़ हो चुका था। उसके डैड ने उसको उठाया और तभी के तभी उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में उसको थोड़ी देर वहीं पे रखा गया। लेकिन सुनीता का जो बुखार था वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, एकदम से सुनीता बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इतनी वेरिएशन किसी इंसान की हेल्थ में आ जाना इतने कम टाइम में ये पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन सुनीता के साथ ये हो गया था। फैमिली को समझना है, डॉक्टर्स को समझना है कि आखिरकार ये सुनीता के साथ हुआ क्या और एकदम से सब कुछ नॉर्मल कैसे हो गया। सुनीता देखने में भी बहुत एक्टिव, बहुत फ्रेश लग रही थी। खैर, इसके बाद ये फैमिली वापस अपने घर चली गई। जिसके बाद सुनीता ने अगले दिन से कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ से सीमा ने सुनीता के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नोटिस करने शुरू किए। जैसे सुनीता का जो नेचर था वो काफ़ी जॉली नेचर था, वो बात करती रहती थी, हंसी मजाक करना, ये सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन इसके बाद से सुनीता बहुत शांत शांत रहने लग पड़ी थी। बात बात पे सीमा को टॉन्ट मार देना, जैसे किसी तरह की ईगो थी उसमें, किसी तरह का घमंड आ गया था उसमें। लेकिन किस बात का था नोबडी न्यू। लेकिन ये सब कुछ जब हो जाता तो सुनीता को खुद भी समझ नहीं आता था कि वो इस तरह का रिएक्ट क्यों कर रही है इन चीज़ों पे। इसके बाद से सुनीता के साथ कुछ चीज़ें और भी अजीब होने लग पड़ी। सुनीता जब रात को सोती थी तो उसको ऐसा लगता था कि उसकी बॉडी पे बहुत वेट पड़ रहा है
अचानक से उसको ऐसा लगता था कि कोई चीज़ उसके साथ आके इंटीमेट भी होती है। इनफैक्ट समटाइम्स तो वो स्लीप पैरालिसिस वाली हालत में होती थी। जब उसको फील होता था उसके कर्टन्स उसको हिलते हुए दिखाई देते थे, चीज़ें उसको मूव होते हुए दिखाई देती थी और ऐसी सच में उसको अपीयरेंस दिखाई देती थी किसी इंसान के होने की वहाँ पे। लेकिन ये कौन होता था सुनीता समझ नहीं पाती थी। वो चीखने की कोशिश करती थी, चिल्लाने की कोशिश करती थी, लेकिन ऐसा वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। जिसके बाद उसको नींद पड़ जाती थी और वो सुबह ही उठती थी। लेकिन सुबह तक उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती थी कि वो सब कुछ उसका सपना था या फिर उसके साथ सच में ये सब कुछ हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ सुनीता की जो हेल्थ थी वो काफ़ी वीक होती जा रही थी। फैमिली ने भी उसको देख के ये अंदाज़ा लगा लिया था कि सुनीता के दिमाग में कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है या फिर इसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। और फैमिली बहुत श्योर थी इस मामले में। इनफैक्ट उन्होंने भी सीमा से बात करनी चाहिए इस रिगार्डिंग। सीमा ने भी उनको यही बताया कि जो सुनीता का बिहेवियर है वो उनको काफ़ी डिफरेंट सा लगता है। मतलब जिस तरह से वो बातें करती थी, जिस तरह से वो हंसती थी, खेलती थी हमारे साथ, वैसा उसका नेचर रहा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में खोई खोई सी रहती है, बहुत अजीब सा बिहेव करती है। और यही सब कुछ सुनीता के साथ असल में भी हो रहा था। ये सब कुछ चल ही रहा था कि एक रात कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक हुआ। सुनीता अपने कमरे में ही सो रही थी, लेकिन अचानक से उसके पेरेंट्स को ऐसे आवाज़ सुनाई दी जैसे कुछ बहुत ज़ोर से सुनीता के कमरे में दीवार से टकराया हो और उसके बाद ज़मीन पे गिरा हो। फैमिली भाग के सुनीता के कमरे की तरफ जाती है। उसके डैड ज़ोर ज़ोर से उसका दरवाज़ा नॉक करना शुरू करते हैं, लेकिन सुनीता दरवाज़ा खोल ही नहीं रही थी। उसके डैड ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को धक्का देना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वो दरवाजे को तोड़ के अंदर पहुँचे। जैसे वो अंदर पहुँचे उन्होंने देखा कि सुनीता ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसके सर से बहुत सारा खून निकल रहा था और साथ ही उनको दीवार पे भी खून दिखाई दे रहा था। उनको समझ ना आए कि ये सारा मैटर हुआ क्या है और सुनीता एकदम से ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। फिर से उन्होंने सुनीता को उठाया, हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे सुनीता को स्टिचेस लगे। उसके बाद जब सुनीता से उसकी फैमिली ने पूछा कि आखिरकार ये हुआ क्या था, तो सुनीता ने बताया कि उसको ऐसे लगा सोए सोए जैसे उसकी आंखें खुली थी। वो फील कर पा रही थी कोई चीज़ उसके कमरे में आई जिसने उसको वहाँ से उठाया और ज़ोर से उसको दीवार पे दे मारा। और जो दीवार पे डेंट था या फिर दीवार पे ये कहीं की निशान था, ये ब्लड वाला, ये बहुत हाइट पे था। मतलब सुनीता चाह के भी खुद से वहाँ रीच नहीं कर सकती थी। ऐसा लग भी रहा था कि सुनीता को उठा के ही किसी ने फेंका है और ये ऑलमोस्ट छत पे ही था। अब यहाँ से फैमिली समझ गई थी कि सुनीता के साथ कुछ अजीब ज़रूर हो गया है। फैमिली ने जब सब जानना चाहा तो सुनीता ने खुल के उनसे बात की कि इस तरह से वो कॉलेज से ही अपने दोस्तों के साथ इस वाटरफॉल पे गए थे, जहाँ पे उसको ऐसा अजीब सा इंसान दिखाई दे रहा था जो कि उसको घूरे जा रहा था। और उसके बाद से ही सुनीता के साथ ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। लेकिन ये जो सिचुएशन थी ये वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी फेमिलियर थी। मतलब वहाँ के लोगों ने ऐसी चीज़ें फेस की थी, इसीलिए वो उस जगह के बारे में ऐसी बातें किया करते थे। तो जो सुनीता के डैड थे उन्होंने अपने डैड यानी कि सुनीता के दादू से ये सब कुछ डिस्कस किया, जिसके बाद उन्होंने सुनीता को अपने पास बुलाया। वो खुद ही इन चीज़ों के बारे में जानते थे कि इन चीज़ों का सल्यूशन क्या है। असल में सुनीता पे उस इंसान की परछाई लग गई थी और वो जो था वो कोई इंसान भी नहीं था, वो कुछ ऐसी ही चीज़ थी जो कि नेगेटिव थी और उसकी परछाई सुनीता पे बहुत भयानक वे में लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक तरह से सुनीता के साथ अटैच्ड ही हो गई थी। तो जो उसके अपने ही दादू हैं उन्होंने ही सुनीता की नज़र उतारी, उन्होंने ही वहाँ पे सुनीता का इलाज भी किया और ये जो परछाई थी ये उन्होंने खुद ही सुनीता के ऊपर से उतार दी, जिसके बाद से सुनीता ने काफ़ी बेटर फील करना शुरू किया। लेकिन समटाइम्स सुनीता को आज भी ऐसा लगता है कि उसके सराउंडिंग, उसके आसपास कोई अजीब चीज़ रहती है। मतलब सुनीता को आज भी ऐसा फील होता है कि कोई चीज़ है जो उसके सराउंडिंग है, कोई चीज़ है जो उसको टच करना चाहती है, जो उसको पोजेस करना चाहती है, जो उसके साथ शायद इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन वो क्या चीज़ है सुनीता ये जानती नहीं है और ना ही सुनीता ये जानना चाहती है। सुनीता इन चीज़ों में इतनी इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहती, लेकिन वो जानती है उसके सराउंडिंग आज भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। इस तरह की बहुत सारी जगह हैं हमारे देश में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, जिन जगहों को शापित माना जाता है या फिर ये कहा जाता है कि इन जगहों पे ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो कि नॉर्मली इंसान को नहीं दिखाई देती, लेकिन वक्त बे वक्त जाने से अक्सर वो इंसानों को पजेस कर लेती हैं या फिर अपनी परछाई ही उन पे डाल देती हैं, जिस वजह से इंसानों के साथ ऐसी भयानक चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं जैसी सुनीता के साथ हुई। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी नॉन के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।